चलिए नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का पीवाई क्लासेस में। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक रूल पे, इंग्लिश का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। शुरू में ही मैंने लिख दिया यहाँ पे रूल ये है, इफ़ टू नाउन्स कम विद एज वेल एज टुगेदर विथ along with besides in addition to then we have to use verb by looking into the first noun। तो इसका मतलब ये है, यदि हम किसी सेंटेंस में देखते हैं, यदि दो नाउन यदि इन वर्ड्स इन शब्दों के साथ आए, जैसे कि एज वेल एज, टुगेदर, यहाँ पे टुगेदर का स्पेलिंग गलत है, आप देख लीजिएगा, TOGETHER, टुगेदर विथ, along विथ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, मीन्स दो नाउन यदि इन शब्दों के साथ आता है तो हमें वर्ब फर्स्ट नाउन को देखते हुए लगाना है, ना कि सेकेंड नाउन को। ठीक है, जैसे कि इसका कहने का ये मतलब हुआ कि इफ़ first noun is singular then we have to take singular verb। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यदि पहला नाउन सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब ही लेना है उस सेंटेंस में। ठीक है, यदि एक मिनट, इफ फर्स्ट नाउन इज प्लूरल then we have to take plural noun। ठीक है, ये दो आपका नियम जो ऊपर में लिखा हुआ उसको मैं छोटा करके समझा दिया अभी आपको। ठीक है, यदि पहला नाउन सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लेना है, यदि फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब लेना है, देन वी हैव टू टेक प्लूरल वर्ब। सॉरी, ये वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ब है, देन वी हैव टू टेक प्लूरल वर्ब, नाउन नहीं है ये। इसको मिटेगा कैसे, जस्ट एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे वर्ब कर लीजिएगा आप लोग। यदि पहला नाउन प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नियम, दो नाउन। अब आपके पास क्वेश्चंस ये आएंगे इस तरीके से एग्जाम्स में, माई फ्रेंड एज वेल एज हर एंटायर फैमिली इज आर मूविंग टू बिहार। आपको बताना है यहाँ पे इज होगा या आर होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। और आपको रूल यहाँ पे क्या बताया है, यदि दो नाउन इन शब्दों के साथ आए तो हमें फर्स्ट नाउन को देखते हुए वर्ब को लगाना है। तो यहाँ पे आपके पास नाउन क्या क्या है, ये अब नाउन आइडेंटिफाई कीजिए इस सेंटेंस में क्या है। आपके पास नाउन क्या है, अब देखिए, आपके पास फ्रेंड हो गया नाउन। ठीक है, दूसरा नाउन हो गया एंटायर फैमिली हो गया आपका दूसरा नाउन। ठीक है, और रूल क्या कहता है आपको, इज आर कैसे लगेगा, और यहाँ पे क्या आ गया आपका वर्ड, आपको यहाँ पे वर्ड आ गया क्या, एज वेल एज, और नियम में मैंने लिखाया था आपको एज वेल एज, तो आपको ये एज वेल एज भी यहाँ पे आ गया। तो जब भी एज वेल एज आए और ये किन्हीं दो नाउन को जोड़े, ठीक है, तो ये फर्स्ट नाउन हुआ आपका, ये हो गया आपका नाउन फर्स्ट, ये हो गया आपका नाउन सेकंड, ये हुआ आपका नाउन सेकंड। ठीक है, दो नाउन को जोड़ रहा है एज वेल एज, तो हमें क्या करना है, पहले नाउन को देखते हुए उसके वर्ब को लगाना है। तो ये पहला नाउन क्या है, फ्रेंड क्या है आपका दोस्तों, ये है सिंगुलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगुलर। जब पहला नाउन सिंगुलर है, देखिए, जब पहला नाउन सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी कौन सा लगाना है, सिंगुलर। तो इज या आर आएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका इज। ठीक है, आर नहीं होगा। तो मैं ये जो गलत है उसको मैं सर्किल कर देता हूँ। चलिए, इसको मैं सर्कल के अंदर दिखा दिया, ये गलत है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, माई फ्रेंड एज वेल एज हर एंटायर फैमिली इज मूविंग टू बिहार। ठीक है,
पहला नाउन सिंगुलर था, उस हिसाब से हमने वर्ब को लगा दिया। अब देखिए दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है माई सिस्टर टुगेदर विद हर पेरेंट सॉरी पार्टनर इज आर ट्रेवलिंग टू बिहार। यहाँ पे भी देखिए आपको क्या लिखा हुआ है रूल में, जब भी टुगेदर विद किसी दो नाउन के साथ आए, यहाँ भी देख लीजिए आप, सेम वैसा ही है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को नाउन आइडेंटिफाई करना आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिस्टर। सिस्टर क्या है आपका, नाउन है। विद हर पार्टनर, पार्टनर क्या है, नाउन है। ये हो गया आपका फर्स्ट नाउन, ये हो गया सेकंड नाउन। अब देखिए फर्स्ट नाउन क्या है आपका, सिंगुलर है, और यहाँ पे वर्ड कौन सा आ रहा है, टुगेदर विद। इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड टुगेदर विद। ठीक, और रूल में आपको क्या लिखवाया गया है, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। इन ये शब्द यदि किसी दो नाउन के साथ दिखे तो पहला नाउन को देखते हुए, यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। यहाँ पे सिस्टर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो आर क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो इसको है, हम इसको सर्किल कर देते हैं, रॉन्ग है, इसको रेड कलर से दिखा दिए। ठीक है, सही सेंटेंस क्या होगा, माई सिस्टर टुगेदर विद हर पार्टनर इज ट्रेवलिंग टू बिहार। चलिए अब आइए तीसरे सेंटेंस पे। द कोच टुगेदर विद ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिबैकल। इसका ये मतलब हुआ कि कोच अपने पूरे कोच और पूरी टीम हार के लिए जिम्मेवार है। डिबैकल का मतलब होता है पराजय। ठीक है, डिबैकल मीन्स पराजय, हार जाना। तो हार का पूरा जिम्मेवारी किस पे जाता है, टीम पे और कोच पे। इसका कहने का ये मतलब हुआ। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या आया, वर्ड टुगेदर विथ। देखिए यहाँ पे आया वर्ड टुगेदर विथ। ठीक है, टुगेदर विथ, और आपको रूल में लिखा दिए हैं हम पहले ही, टुगेदर विद, एज लॉन्ग एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज। जब भी ये वर्ड्स किसी दो नाउन को जोड़े, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो नाउन है क्या, तो यहाँ पे देखेंगे आप कोच। ठीक है, कोच क्या है आपका, फर्स्ट नाउन है, ये हो गया आपका फर्स्ट नाउन। ऑल दी प्लेयर्स, प्लेयर्स हो गया आपका सेकंड नाउन। ठीक है, प्लेयर्स हो गया आपका सेकंड नाउन। चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। कोच क्या है आपका, फर्स्ट, और कोच क्या है आपका, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये हो गया आपका नाउन, उसमें सिंगुलर नाउन। ये है आपका कोच हुआ सिंगुलर नाउन। जब आपका फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो आपका वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। आर को हम रेड कलर से घेर देते हैं, इसको सर्किल बना देते हैं। ठीक है, बस रूल याद करके रखिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, द कोच टुगेदर विद टुगेदर विद ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिबेकल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मेंबर्स ऑफ द पार्टी एज वेल एज द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री टू द प्रपोजल। अब देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे वर्ड आ गया है आपके पास एज वेल एज, जो कि आपको रूल में लिखा दिए हैं हम पहले ही सारा वर्ड। तो आपके पास आ गया एज वेल एज, दिख गया आपको। ठीक है, ये हो क्यों नहीं रहा है, देखिए आपके पास क्या है यहाँ पे वर्ड एज वेल एज। ठीक है, आपको ये वर्ड दिखा, बस आपको सीधा दिमाग लगाना। अब आपके पास दो नाउन है क्या इसमें, अब देखिए मेंबर्स ऑफ द पार्टी एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पार्टी का मेंबर, तो यहाँ पे क्या है मेंबर्स ऑफ द, ये क्या है आपके पास प्लूरल हो गया आपके पास, ये क्या है आपके पास प्लूरल। ये हो गया प्लूरल। एंड द प्रेसिडेंट, दूसरा आपके पास है प्रेसिडेंट, ये कौन सा हो गया आपका सिंगुलर, ये हुआ आपके पास सिंगुलर। ठीक है, तो अब आपको देखना है यहाँ पे हेल्प वर्ब कौन सा है। यहाँ पे देखेंगे डज नॉट, डज नॉट क्या है आपके पास हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास ये है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट ये आपका है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब। अब बताइए जब आपका फर्स्ट नाउन प्लूरल हो
तो वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। और आपको पता है डज नॉट किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। तो यहाँ पे क्या करेक्शन करेंगे हम, यहाँ पे डज नॉट के जगह पे क्या हो जाएगा, डू नॉट, प्लूरल में। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डू नॉट। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, द मेंबर्स ऑफ द पार्टी एज वेल एज द प्रेसिडेंट डू नॉट एग्री फॉर द प्रपोजल। क्योंकि फर्स्ट नाउन हमारा क्या था, प्लूरल था, तो हमने वर्ब को क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। यदि ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे डज नॉट सही होता। ठीक है, तो ये नियम याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इस पे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।